तो आज हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में रो मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है रो मैट्रिक्स? तो क्या बोले डेफिनेशन क्या रहेंगे? मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली क्या रहना वन रो ना, क्या रहना वन रो, कम से कम एक रो रहना, उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ मैट्रिक्स दिया है वन, इसमें रो कितने? एक रो है। इसमें दूसरा मैट्रिक्स दिया है 2,3, इसमें रो कितने? एक है, मतलब R1 है। कितना है? R1। यहाँ पे कितने, इसमें कितने है? R1। मगर इसमें कॉलम 3 दिया है, मगर रो कितनी? एक ही रो है। कॉलम कितने? इसमें 3 है, मगर रो कितनी है? एक है, तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कम से कम कितने रहना? एक रो रहना, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और आगे दिया है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बोले तो मैट्रिक्स विच कंटेंट ओनली क्या रहना? वन कॉलम। क्या रहना? कम से कम एक कॉलम रहना, उसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है 2 और 1। जैसे इसमें कॉलम कितना? एक 1 है, इसको क्या बोलेंगे? C1। इसमें रो कितने? मगर 2 है, क्या है? R1 और R2। मगर इसमें कॉलम कितने रहना? कम से कम एक रहना, उसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें कॉलम कितने? एक कॉलम है। रो कितने? इसमें 3। तो ये R1 होगा, ये होगा R2 और ये R3। मगर इसमें कॉलम कितने? एक है, मतलब C1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या रहेगा? 3/1। सबसे पहले क्या करेंगे? रो को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? रो को। और कॉलम क्या रहेगा? 1। तो 3/1। उसके आगे हम देखेंगे जीरो मैट्रिक्स क्या रहता? क्या रहता? जीरो मैट्रिक्स। और उसको दूसरा क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। का डेफिनेशन क्या रहेगा? अ मैट्रिक्स विच एवरी एलिमेंट इज क्या रहना? जीरो रहना। पूरे एलिमेंट क्या रहना? जीरो रहना, उसको क्या बोलिए? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। और उसका दूसरा नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। क्या नाम है उसका? नल मैट्रिक्स। कितना 2/2 का मैट्रिक्स दिया ना, इसमें ऑल एलिमेंट क्या है? जीरो है। ऑल एलिमेंट क्या रहना? जीरो रहना, उसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। 3/3 का मैट्रिक्स दिया क्या है? 3/3। मतलब इसमें कितने रो है? 3 रो है। कॉलम कितने? इसमें 3 है, मतलब 3/3 मैट्रिक्स क्या है? ऑल एलिमेंट क्या रहना? जीरो रहना, उसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। अब उसके आगे हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स विथ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या रहेगा? नंबर ऑफ रो किसके इक्वल रहेगा? नंबर ऑफ कॉलम। मतलब यहाँ पे अगर 3 रो दिया है तो कॉलम भी कितने रहना? 3 रहना। मतलब नंबर ऑफ रो किसके? नंबर ऑफ रो इक्वल रहना किसके? रहना नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम किसके रहना? नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि यहाँ मैट्रिक्स दिया है ए मैट्रिक्स, इसमें एक मैट्रिक्स दिया है 3, 2, 1। तो इसमें रो कितने? 3 रो है। कितने रो है? 3 रो है। रो कितने इसमें? 3 है। कॉलम कितने इसमें? 3। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 3/3। इसमें कॉलम कितने? 3 है, तो रो कितने रहेंगे? 3/3। तो इसको बोलिए हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रो किसके इक्वल रहेगा? नंबर ऑफ कॉलम की, उसको बोलिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे कितने रो दिया है? 2 रो है, और कॉलम कितने इसमें? 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 2/2। क्या हो जाएगा? 2/2। 2 किसके इक्वल रहेगा? 2 के इक्वल रहेगा, इसको बोलिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे दिया है डायगोनल मैट्रिक्स। उसका डेफिनेशन क्या रहेगी? अ मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, क्या रहना? एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहना? इज जीरो रहना। मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट क्या रहना? जीरो है, तो चल जाएगा, इसको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ दिया है 4, 3, 2, ये क्या रहेगा? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या रहेगा? 4, 3, 2। और उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इसको बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये क्या रहना? जीरो है ना, इसको बोलिए हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलिए। जैसे 2/2 का मैट्रिक्स दिया है, इसमें 1, 3 क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी सब एलिमेंट क्या है? जीरो है, तो चल जाएगा, उसको बोले हम डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद दिया है आगे स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या रहेगी? डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट क्या रहना? आर सेम रहना। क्या रहना? सेम। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है, जैसे दिया है मैट्रिक्स 4, 4 क्या रही है? सेम आ रहा क्या? तो डायगोनल एलिमेंट क्या रहना? सेम रहना, उसको क्या बोलिए हम? स्केलर मैट्रिक्स बोलिए। क्या बोलिए हम? स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे 4, 4 आ रहा है सेम पूरे डायगोनल एलिमेंट में, और यहाँ पे जो 2/2 का मैट्रिक्स में 2, 2 आ रहा कॉमन, तो इसको बोलिए हम स्केलर मैट्रिक्स बोलिए। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स है, ये आपको 12th में पढ़ना है, बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला। यूनिट मैट्रिक्स क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट क्या रहना? R1 रहना। क्या रहना? जो भी डायगोनल एलिमेंट क्या रहना, पूरे क्या रहना? 1 रहना। जैसे मैट्रिक्स में दिया रहा है 1, 1, 1, और ये डायगोनल एलिमेंट है, तीनों भी क्या रहना? 1, 1 रहना, उसको क्या बोलिए हम? यूनिट मैट्रिक्स बोलिए। क्या बोलिए? यूनिट मैट्रिक्स। दूसरा दिया रहा 2/2 का, यहाँ पे 1, 1 है, इसको बोलिए हम यूनिट मैट्रिक्स। इसको डिनोट क्या करते? 2/2 आ रहा तो I2 से डिनोट करता, 3/3 का तो I3। उसके आगे हम देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 2 मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी बिलो द डायगोनल, क्या रहना? बिलो द डायगोनल एलिमेंट क्या रहना? R0 रहना। मतलब ये डायगोनल एलिमेंट है, राइट है,
उसके जो नीचे के जो एलिमेंट है वो क्या रहना, जीरो रहना, क्या रहना, जीरो रहना, क्या रहना, जीरो। उसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या मैट्रिक्स दिया, 3x3। जैसे क्या दूसरा 2 का 2 का दिया है, जो बिलो द डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहना, जीरो रहना, क्या रहना, जीरो। उसको बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट है। और सेम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थोड़ा अलग रहेगा। चलिए उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, a square matrix in which every element above the diagonal, मतलब डायगोनल के जो ऊपर एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहना, जीरो रहना, क्या रहना, जीरो। जैसे कि डायगोनल एलिमेंट दिया 3, जैसे डायगोनल एलिमेंट है 2 2 5, क्या है 2 2 5, इसके जो ऊपर के जो एलिमेंट रहेंगे अबव द डायगोनल एलिमेंट वो क्या रहना, जीरो रहना। उसको बोलिए हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे 2 का दिया 1 2, डायगोनल एलिमेंट है, उसके ऊपर के जो एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहना, जीरो रहना। उसको बोलिए हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट है। अब उसके आगे हम देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या रहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या रहना, जीरो रहना, क्या रहना, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो। जब अपन डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, जैसे मैट्रिक्स दिया है 4 1 2 2, इसको जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब इनको सॉल्व करेंगे अगर ये जीरो आया तो हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ये डिटरमिनेंट निकालो, 4 इंटू 1 का 4 माइनस 2 इंटू 2 4, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया, जीरो आया। तो ये क्या रहेगा, मैट्रिक्स ए क्या रहेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और नॉन सिंगुलर बोलते उसका उल्टा, मतलब जीरो के अलावा दूसरी कोई भी वैल्यू आई तो उसको क्या बोलिए हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब वो नॉट इक्वल रहना, किसके रहना, जीरो के नॉट इक्वल रहना, उसको बोलिए हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। के बाद हम देखेंगे 12 मैट्रिक्स कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिर्फ आई ए आई जे किसके इक्वल रखना, ए जे आई। मतलब आई को क्या बोलेंगे हम, रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई को रो बोलेंगे। और जो जे रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉलम। तो क्या दिया, ए आई जे किसके इक्वल रहना, ए जे आई के। फिर ए क्या रहेगा, रो, और जे क्या रहेगा, कॉलम। जैसे यहाँ पे दिया है ए बी सी, और एच किसी इक्वल रहना, एच के। मतलब यहाँ पहला एलिमेंट क्या रहेगा, ए वन बना, ये क्या रहेगा, ए 1 2, और ये क्या रहेगा, ए 1 3। और इसकी क्या बोले, कौन सी रो में, सेकंड रो में, तो इसकी क्या बोले, A21। मतलब A12 किसके इक्वल रहना, A21 के इक्वल रहना। वैसे यहाँ पे क्या दिया है, A13 किसके इक्वल रहना, A31 के इक्वल रहना। जैसे यहाँ पे दिया है A12 किधर है, यहाँ पे 4 है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A12 मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या है, यहाँ पे 4 है। 4 किसके इक्वल रहना, A21 के इक्वल है, किसके रहना, A21 के। यहाँ पे A21 है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या है, यहाँ पे 4 है, तो इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ दूसरा नंबर दिया है 6, 6 कौन सी रो में, A13 है, और 6 यहाँ पे A31, A13 किसकी इक्वल है ना, A31 की इक्वल है। यहाँ पे क्या 6, इधर भी क्या आएगा 6। उसके बाद रहेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें भी सेम रहेगा, खाली प्लस माइनस का फर्क रहेगा। इसको क्या बोले, ए आई जे किसी इक्वल रहेगा, माइनस ए जे आई। जैसे यहाँ A12 दिया है 3, A12 क्या दिया है 3 किसके इक्वल रहना, माइनस 2 A21 क्या है इधर, -3, तो इसके इक्वल है। सेम वैसे पूरा। उसके बाद हम देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या था, उसको डिफिनेशन क्या रहेंगे, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए। मतलब जब हम कोई मैट्रिक्स दिया ला रहा, जैसे ब्रैकेट के फॉर्म में जो रहेगा उसको क्या बोलिए, मैट्रिक्स बोलिए, क्या बोलिए, मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स दिया ला 3 1 2 5, जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या में डिटरमिनेंट ऐसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स है 3 1 2 5, इसको बोलिए हम डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, जैसे सॉल्व करो 3 2 5 का हो जाएगा 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30। तो ऐसा सॉल्व करना। उसके आगे हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। 15 हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। मतलब जब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करिए तो उसको क्या बोलिए हम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब रो को क्या करना है, कॉलम में ट्रांसफर करना है, कॉलम को क्या करना है, रो में ट्रांसफर करना है। जैसे मैट्रिक्स दिया है इफ ए इज इक्वल टू क्या 3 2 5, पहली रो क्या 3 2 5, सेकंड रो दिया है 2 1 3। ट्रांसपोज का मतलब क्या, जो रो है उसको क्या करने, कॉलम में ट्रांसफर करने, क्या करने का, रो को क्या करने का, कॉलम में ट्रांसफर करने, उसको बोलिए हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। या पहली रो क्या 3 2 5, तो कॉलम में ट्रांसफर कर दिए, क्या आएगा 3 2 5। तो सेकंड रो क्या आ जा रहा है 2 1 3, इसको कॉलम में ट्रांसफर हो गया 2 1 3, इसको बोलिए हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को क्या करने का, रो क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट करने का, उसको बोलिए हम, या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, उसको बोलिए हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।